भाई नेक्स्ट है अपना ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन, ये बताता हमें कौन, ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम के लिए इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने एक सर्किट बना लिया, ठीक है। और सर्किट में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक सेल को जोड़ा, ठीक है, फिर 2 सेल को जोड़ा, फिर 3 सेल को जोड़ा, फिर 4 सेल को जोड़ा, ऐसे सेल्स को बढ़ाते गए, ठीक है। उन्होंने निक्रोम की तार ली, निक्रोम की तार के ऊपर इन्होंने देखा कि विद्युत धारा कितनी आ रही है, और दूसरे सिरे पर इन्होंने देखा कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना। जब ये क्रियाकलाप किया उन्होंने, ठीक है, ये क्रियाकलाप किया तो उन्हें पता चला कि V बाई आई जो है वो हमेशा क्या आता है, सेम। V बाई आई इज इक्वल टू क्या आता है, हमेशा लगभग सेम। क्या रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। जब एक सेल को जोड़ा तो भी, 2 सेल को जोड़ा तो भी, 3 सेल को जोड़ा तो भी, और 4 सेल को जोड़ा तो भी, कि V बाई आई हमेशा क्या रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अब वो जो V बाई आई का अनुपात था वो हमेशा सेम था, ये किसने बताया था, 1827 में बताया था जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने बताया था, जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है। कि किसी भी धातु के तार में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर में परस्पर संबंध का पता उन्होंने लगाया, ठीक है। यानी कि जो हमारी आई है कि इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जितना फ्लो रहा हो, कोई भी एक वायर है, तार है, ठीक है, ये वाली तार है, इसमें आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा ना जितना, और इसके एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना, उनके संबंध को सबसे पहले किसने बताया था, ओम ने, ठीक है। और ये एक विद्युत परिपथ के धातु के तार के 2 सिरों के बीच में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, हमेशा उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है, कि V बाई आई हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। उनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये ही क्या कहलाता है, हमारा ओम का नियम। क्या कहलाता है, ओम का नियम, ठीक है। यानी कि यहां से पता चला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा, और V घटेगा तो I भी घटेगा। कैसे, देखो सिंपल सा हम एग्जांपल ले लेते कि 4 है हमारा V और 2 है हमारा I, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, इनका अनुपात हमेशा क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पे हमारा अनुपात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। अगर मैं V को बढ़ा के 8 कर दूं, अनुपात तो हमेशा क्या रहना चाहिए, 2 ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 से 2, ठीक है। अब दूसरे तरीके से करके देखें कि मैं नीचे रख देता हूँ 6, अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 2। तो ऊपर क्या आना चाहिए, 12, 6 दूनी 12। तो देखो यहाँ पे V बढ़ा था तो I भी बढ़ा, यहाँ पे I बढ़ा था तो V भी बढ़ा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर बराबर के निशान पे हमें क्या करना होता है, लेके आना होता है, किस पे लेके आना होता है, बराबर के निशान पे, तो कोई एक कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, कोई एक कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे V बाई आई जो है वो नियत है, नियतांक है ना, ठीक है, नियतांक है, कांस्टेंट।
ठीक है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट को हमने क्या नाम दिया फिर, आर। क्या नाम दिया, आर। क्या नाम दिया, आर। वी बाई आई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आर। और आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। रेजिस्टेंट मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब कोई भी, जैसे हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, घर्षण की बात करते हैं, जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो हमें रोकता है या पीछे की तरफ कोई फोर्स लगता है। ठीक वैसे ही चार्ज ऑफ फ्लो जो होते हैं उनको भी कोई ना कोई चीज हमेशा रोकती है, और उसी को हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंट। क्या नाम दिया, रेजिस्टेंट। ठीक है, इस रेजिस्टेंट की वजह से ही बहुत सी जो हमारी इलेक्ट्रिक चीजें हैं वो काम में लेके आई जाती है। देखो जैसे हमारे बल्ब होते हैं, बल्ब समझ रहे हो ना, जो पहले आते थे 100 वाट का बल्ब, ठीक है, उसमें जो वायर होती थी वो किसकी होती थी, टंगस्टन की। किसकी होती थी, टंगस्टन की। अब उसमें रेजिस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है उसके अंदर तो वहां से दूसरी तरफ से उसको रोकने के लिए बहुत सा रेजिस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब रेजिस्टेंट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या होती, लड़ाई, फाइट होती, और उसके कारण उसमें क्या हो जाती, गर्मी पैदा हो जाती, उष्मा पैदा हो जाती, और वो पूरी तरह से क्या हो जाता, ग्लो करने लगता। ठीक है, अब आप प्रेस काम में लेके आओ, हाँ, ये भी तो तापीय प्रभाव, इसी के कारण उसमें ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं जिसमें रेजिस्टेंट क्या होता है, ज्यादा, जो इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा रोकने की कोशिश करता है। और इस रोकथाम में क्या होता है कि उनके बीच में जो घर्षण होता है उसकी वजह से चीजें गर्म होती रहती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट है। क्या है ये, रेजिस्टेंट। और रेजिस्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, V बाई आई। V को किस में मापते हैं, वोल्ट में। I को किस में मापते हैं, एम्पियर। किस में मापते हैं, एम्पियर। R रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट को किस में मापेंगे, किसने दिया नियम, ओम ने। किसने दिया नियम, ओम ने। तो इसका एसआई यूनिट भी क्या बना दिया, ओम। क्या बना दिया, ओम। ओम को कैसे लिखते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। और ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 ओम। 1 जो ओम है वो किस टाइम पे आएगा, जब 1 वोल्ट 1 एम्पियर करंट की जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1। ठीक है, देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अनुपात कितना है अपना, 1। तो 1 आया ना रेजिस्टेंट, और रेजिस्टेंट को किस में मापते हैं, ओम में। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 ओम। 1 ओम। समझ में आया रेजिस्टेंट के बारे में, कर लोगे ना। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं ओम का नियम।